अगर आपकी विंडोज़ करप्ट हो गई है और बूट नहीं कर रही और स्टार्टअप रिपेयर से भी विंडोज़ रिपेयर नहीं हो रही, तो आप किस तरह से विंडोज़ को रिपेयर कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसके ज़रिए आप किसी भी विंडोज़ को जो बूट पे एरर दे रही है, ऑन नहीं हो रही, उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रोग्राम डाउनलोड करना होगा जिसका नाम रूफस है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप बआसानी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ISO फाइल विंडोज़ पोर्टेबल एडिशन की डाउनलोड करनी होगी। उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये दो लिंक्स जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ और ये डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। वहाँ आप सिंपली इन पे क्लिक करके यहाँ से दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल्स को डाउनलोड करूँगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला लिंक मैंने ओपन किया है। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके रूफस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये डाउनलोड हो चुकी है। दूसरी फ़ाइल जो है ये मैं पहले से विंडोज़ 10 पोर्टेबल एडिशन को डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर वक्त बचाते हुए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। तो इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेने के बाद आप रूफस को ओपन कीजिए और अपनी USB ड्राइव को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर डिवाइस में आपको अपनी USB ड्राइव सेलेक्ट करनी होगी और इसको सेलेक्ट कर लें। और ये बात ध्यान में रखें कि USB में कोई ऐसा डाटा मौजूद ना हो जो ज़ाया होने पर या डिलीट होने पर आपको नुकसान हो सकता हो, क्योंकि इस प्रोसेस से USB फॉर्मेट हो जाती है। तो इसलिए ये प्रोसेस फॉलो करने से पहले USB में से अपना ज़रूरी डाटा किसी और जगह पे कॉपी कर लें। USB सेलेक्ट करने के बाद अगला काम आपने ये करना है कि जो ISO फाइल डाउनलोड की है आपने, उसको सिलेक्ट करना है। तो आप बूट सिलेक्शन में सिलेक्ट पे क्लिक करके ये डाउनलोड जो आपने फ़ाइल की होगी उस पर डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब USB बूटेबल बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आपकी USB की स्पीड पे डिपेंड करता है, उसके लिहाज से ये कुछ टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक मैक्सिमम ये प्रोसेस जा सकता है, लेकिन आम तौर पर 1 से 2 मिनट में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा सा रह गया है। जी, अब यहाँ पे रेडी लिखा आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी USB बूटेबल बन चुकी है और अब आप अगले स्टेप पे जाने के लिए तैयार हैं। फिर इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। अब दूसरे स्टेप में आपने USB भी बूटेबल कर ली डाउनलोडेड ISO के ज़रिए। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपको उस USB को बूट करना होगा। इसके लिए आपको अपने लैपटॉप की सेटिंग्स के हिसाब से चलना होगा। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लैपटॉप या कंप्यूटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से रिमूवेबल मीडिया से या USB से बूट होते हैं। बाज़ कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में F12 और F9 दबाकर बूट मेन्यू ओपन किया जाता है और वहाँ से USB सेलेक्ट की जा सकती है। बाज़ों में बूट के दौरान एस्केप की को प्रेस किया जाता है और वहाँ से बूट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप किस कंपनी का है। तो ये आप आराम से गूगल पे सर्च करके अपने लैपटॉप का तरीका देख सकते हैं कि किस तरह से आप उस पर
बूट करेंगे यूएसबी को, चूँकि उस फेज़ में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती स्क्रीन की, इसलिए मैं वो आपको अपने लैपटॉप का बूट करने का तरीका रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता। तो सिंपली आपको सिर्फ गूगल करना होगा या आपको मालूम होगा कि किस तरह से आप अपने यूएसबी को लैपटॉप में बूट कर सकते हैं। जिस तरह से आप विंडोज़ करते वक्त सीडी रोम से या डीवीडी रोम से या यूएसबी से बूट करते हैं, उसी तरह इस यूएसबी को भी आपको बूट करना है। और इसमें ये ध्यान रहे कि ये जो फ़ाइल हमने बूटेबल बनाई है ये सिर्फ लेगेसी बूट को सपोर्ट करती है। तो अगर आप के लैपटॉप की सेटिंग्स जो हैं वो यूएफी मोड पे लगी हुई हैं, तो उनको भी अपनी बायोस सेटिंग्स में से लेगेसी बूट पे ले आएँ। ये तरीका भी हर लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए मुख्तलिफ होता है। तो आप अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की कंपनी और मॉडल नंबर को गूगल करके ये इंफॉर्मेशन जो है वो बआसानी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से लेगेसी बूट इनेबल होगी। तो यूएसबी को बूट करने के बाद आपको सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी होगी। इसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू में जाके cmd टाइप कर देंगे और कमांड प्रॉम्प्ट सामने आ जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी तो वहाँ पर आपको ये 4 कमांड्स जो हैं वो बारी बारी एग्जीक्यूट करनी है। आप इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या बेशक यहाँ से देख के इनको वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। बूट रैक, ये बूट रिकवरी पे का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये लिखने के बाद स्पेस देंगे और फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद फिक्स MBR, और दूसरी कमांड ये पहली एग्जीक्यूट करने के बाद फिक्स बूट, तीसरी में बूट रिकवरी की जो है वो रीबिल्ड BCD। तो ये तीनों कमांड्स एग्जीक्यूट करने के बाद चौथी कमांड जो आपको एग्जीक्यूट करनी है वो BCD बूट और विंडोज़ डायरेक्टरी, और उसके बाद ये S का स्विच लगाना है और बूट ड्राइव जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो इसका मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि ये चौथी कमांड आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। इसके लिए आप दिस PC को ओपन करेंगे और वहाँ पर आप सिंपली देखेंगे कि आपकी विंडोज़ किस ड्राइव में इंस्टॉल है। अब यहाँ पर विंडोज़ जो है वो C ड्राइव में इंस्टॉल है, तो C ड्राइव की विंडोज़ डायरेक्टरी के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि BCD बूट के बाद C/विंडोज़, ये एड्रेस आपको कोलन के बाद C:/ और विंडोज़, ये आपको एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है जो भी आपकी ड्राइव उस वक्त वहाँ पे शो हो रही होगी पोर्टेबल विंडो में। तो उसके बाद आपको स्पेस दे के फॉरवर्ड स्लैश के साथ S टाइप करना है और फिर स्पेस दे के आपको वहाँ पर वो ड्राइव लिखनी है जिसमें बूट फोल्डर मौजूद है। मेरी C ड्राइव में ही बूट फोल्डर मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ऑप्शंस में जाके फोल्डर ऑप्शंस में व्यू पे, और यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स जो हैं उनको शो करवा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब सिस्टम फाइल्स आप शो करवाएंगे तो बूट फोल्डर जो है वो शो हो रहा होगा पोर्टेबल विंडो में। ये आपको शो करवाए सिस्टम फाइल शो करवाए बगैर भी ये फाइल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो ये बूट फोल्डर मेरी C ड्राइव में ही मौजूद है। आपके लिए ये केस वेरी कर सकता है, तो इसलिए आपने अपने हिसाब से देखना है कि बूट फोल्डर आपकी किस ड्राइव में मौजूद है। अमूमन ये ऐसा होता है कि बूट फोल्डर आपकी C ड्राइव में मौजूद होगा और जो दूसरा फोल्डर है विंडोज़ का ये आपकी D ड्राइव में मौजूद होगा। मेरे केस में दोनों फोल्डर्स एक ही ड्राइव में हैं, तो आपके केस में ये वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने वो ड्राइव एंटर करनी है C की जगह जिसमें बूट फोल्डर मौजूद है, और यहाँ पर आपने वो ड्राइव सेलेक्ट करनी है C की जगह जिसमें विंडोज़ फोल्डर मौजूद है, और उसके साथ आपने यहाँ पे विंडोज़ सेलेक्ट भी करना है। तो ये चारों कमांड्स जो हैं इनको जब आप एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपकी विंडोज़ की जो बूट है वो रिपेयर हो चुकी होगी बआसानी।
तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर को यूएसबी निकाल के रीस्टार्ट कर लें, तो आपका कंप्यूटर जो है वो विंडोज़ बूट कर जाएगी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके बहुत आसानी के साथ आप जो है वो अपनी करप्टेड विंडोज़ को जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।